हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवाओं में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो आप सभी को टाइटल से पता लग गया होगा कि आज जो हमारा विषय है वो बहुत अहम विषय है। और कल से यानी 28 अक्टूबर से पूर्णिमा से हमारा जो मेरे लाला का, मेरी लाडो का परम प्रिय महीना है, दामोदर महीना, कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे विषयों पे कि जो लोग कार्तिक महीने का स्नान करते हैं वो किस प्रकार से करें, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो किस तरीके से पूजा ध्यान करें, अहम कार्य क्या है जो कि आपको कार्तिक महीने में करना है, और बड़ी ही सरलता से आपको कार्तिक महीने में किस प्रकार से ऐसी पूजन अर्चन करनी है जिससे मेरे लाला प्रसन्न होते हैं, मेरे लड्डू बाबू लाडो अति प्रसन्न होती हैं। देखिए, फल की इच्छा रख के कोई भी पूजा ना करें, कोई भी लाला की आप सेवा इस प्रकार से ना करें कि अरे हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा हो जाए। नहीं, आप बस अपना कर्म करिए, लाला की लाली की सच्चे हृदय से सेवा करिए। यकीन करिए मेरे लाला लाली बहुत दयालु हैं। जो आपके लिए उत्तम से उत्तम होगा वो आपको स्वयं ही मिल जाता है। कभी आप उनके सामने कुछ ना मांगे, बस उनकी भक्ति मांगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं ब्लॉग को। हरि बोलो। तो 28 अक्टूबर से जो कार्तिक महीने की शुरुआत है, जो कि स्नान जो लोग करेंगे वो कल से शुरू करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्नान किस प्रकार से करना होता है, क्या विधि होती है, और जो महत्व होता है वो किन चीजों का सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, कार्तिक का महीने का जो व्रत कहा जाता है वो व्रत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें पहले जो नंबर 1 पे आता है कि आपको बिस्तर पे नहीं सोना होता है, फिर ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, तीसरा कि आपको जैसे कुछ सब्जियां वगैरह हो गई, बैगन हो गया, मूली हो गया, इन सब का सेवन नहीं करना होता है, और जो अति अहम होता है वो होता है कार्तिक स्नान। मतलब आपको जो स्नान करना होता है वो चंद्रमा, जब तारे होते हैं ना, जब तारे सितारे होते हैं तभी आपको स्नान करके प्रभु के पास आ जाना होता है, दीप प्रज्वलित कर देना होता है मंदिर में। तुलसी माता की पूजन अति अति आवश्यक होता है कार्तिक महीने में। आपको सर्वप्रथम आप मंदिर में आइए, आप प्रभु को जो दीप वगैरह है आप यहाँ पे प्रज्वलित करिए, फिर आप तुलसी माता की कल से पूजन जो है वो बिल्कुल विधिवत करिए। विधिवत का मतलब होता है आप उनको जल अर्पण करिए। जल अर्पण करने के बाद में दीप दान का बहुत महत्व होता है। महीने में सबसे अहम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका स्नान, जो कि कार्तिक में जो स्नान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर जो सबसे अहम होता है वो होता है तुलसी पूजन, दीप दान। तुलसी पूजन आपको सुबह कैसे करना है? आप सर्वप्रथम जागिए, घर स्वच्छ करिए। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, मेड नहीं आ पा रही है, या आप भी पूरा घर नहीं स्वच्छ कर पा रहे हैं, तो जो आपका दहलीज है उसको खूब अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। मंदिर, किचन हो गया, वो सब स्वच्छ कर लीजिए। कोशिश करिए कि पूरे घर में झाड़ू वगैरह आप सफाई जल्दी कर ले। उसके बाद में स्वयं जल्दी नहा लीजिए। नहाने के बाद में आपको मंदिर में आ जाना है। मंदिर में आइए। मंदिर में देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाला लाली को मंदिर में एक ऐसी जगह पे आप शयन कराएं जिससे उनको डिस्टरबेंस ना हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण, जहां मेरे प्रभु और माता रानी विराजमान है, वहां पे आपको बिहारी लाला के पास में दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप प्रज्वलित कर देने के बाद में फिर आप सबसे पहले मंदिर में दीप प्रज्वलित करेंगे। आचमन विधि से गौरी गणेश जी की पूजन करिए, आचमन कराइए, दीप दान यहाँ पे करिए। फिर तुलसी माता के पास जाकर के आपको जल अर्पण करना है। धूप दीप नैवेद्य के साथ में तुलसी माता की पूजन करनी है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि दीप दान जो होता है वो हमेशा अंधकार, मतलब सूर्य उगने से पहले ही आपको दीपदान कर लेना होता है। यानी आजकल बहुत ज्यादा सारे जगहों पे जो तारे वगैरह हैं वो 6 पौने 6 तक का भी दिखते हैं। आपको ऐसे समय पे पूजन अर्चन कर लेनी है जब सूर्य उदय, मतलब जब उजाला नहीं होता है, अंधेरे ही अंधेरे आपको अपनी जो पूजन अर्चन है वो कर लेनी है कार्तिक की। ठीक है। फिर तुलसी माता के पास में भी आपको अंधेरे अंधेरे में ही दीपक प्रज्वलित कर देना होता है। अब कुछ बातों का ध्यान देना है तुलसी पूजन के लिए। उसमें सर्वप्रथम है कि तुलसी माता को अभी हम सिंदूर नहीं अर्पण करते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो पूजन अर्चन हो रही होती है वो कुंवारी अवस्था में पूजन अर्चन हो रही होती है। देव उठान एकादशी के बाद से उनको सिंदूर लगना शुरू होता है, जब प्रभु के साथ उनका विवाह हो जाता है। ठीक है।
फिर दीप दान का मतलब ये नहीं होता है, देखिए बहुत सारे लोग दीप दान को भी कुछ चीजों में लेते हैं कि दीप दान कैसे क्या होता है, किस तरीके से दान का मतलब है, तो क्या दीपों को किसी को दान दे देना होता है? जी नहीं, दीप दान का मतलब होता है कि दीप, आप मिट्टी का जो दीप होता है उसमें आप घी का दीपक प्रज्वलित जब कर देंगे आप प्रभु के पास और तुलसी मैया के पास, तो वो आपका दीप दान कहलाता है जी, ठीक है। फिर आपको देखिए कार्तिक स्नान में आपको जो महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको सप्त नदियों में से किसी भी एक नदी का जल, या है चाहे वो गंगा जल हो या यमुना जल हो, वो आपको स्नान के जल में अपने मिलाना है। पानी ठंडा ही आपको इस्तेमाल करना है, गर्म पानी से नहीं नहाना होता है। लेकिन देखिए ये भी आपके सेहत के ऊपर है, यदि कोई वृद्ध है या आपको कुछ ऐसी परेशानी है कि आपके बैकबोन में प्रॉब्लम है, आप ठंडे पानी से नहाएंगी तो आप पूजन नहीं कर पाएंगी, तो देखिए छोड़ने से अच्छा कुछ ना से कुछ होना अच्छा होता है। तो आप लोग हल्का पानी गर्म कर सकते हैं, ऐसा प्रभु नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट करके ये करिए। हष्ट है, पुष्ट है, जो जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो ठंडे पानी से ही स्नान करें, लेकिन जिनको दिक्कत है वो थोड़ा गर्म पानी कर सकते हैं। फिर बात आती है कि देखिए स्नान कर लिया आपने, पूजन कर लिया, फिर आपको सोना नहीं होता है, आपको भजन करना होता है। सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि घर के सभी लोग सो रहे हैं और आप सुबह 3 बजे 3:30 बजे जग गई हैं, घर स्वच्छ हो गया है, 4 सवा 4 बजे आप प्रभु के समक्ष आ गई हैं, तुलसी माता में दीप प्रज्वलित कर दिया है, मंदिर में दीप प्रज्वलित हो चुका है, तो सोचिए आपके घर का कितना अच्छा माहौल होगा, साक्षात मेरे लाला लाली का वास होगा। तो ये तो बात हो गई जो लोग कार्तिक का स्नान करेंगे और वो तुलसी माता की पूजन कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग पथवारी की भी कल से स्थापना करते हैं, पथवारी भी बनाते हैं, लेकिन पथवारी बनाने के भी बहुत कड़े नियम होते हैं। कड़े का मतलब देखिए ये होता है कि फिर आप कार्तिक महीने में कोई भी आप चीज का जो संकल्प ले रहे हैं उसको आपको निभाना होता है। जैसे आपने पथवारी लगा दी तो आप, यदि आपका भरा पूरा परिवार है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो पथवारी को सींचने के लिए यदि घर का कोई प्राणी है तो आप बिल्कुल पथवारी लगाइए। लेकिन यदि आप ही पति पत्नी है और कहीं आपको भी बाहर जाना पड़ जाए तो किस प्रकार से, कौन पथवारी की पूजन करेगा, कैसे होगा, कैसे दीपदान होगा, तो उसमें थोड़ा संकल्प जो होता है वो थोड़ा सा सोच समझ के लेना होता है। और इतवार को आपको जैसे जो चीजें होती हैं, तुलसी मैया को जल नहीं अर्पण होगा, लेकिन दीपदान सुबह शाम रोज होगा। तो बताती हूँ कि जो लोग कार्तिक स्नान का संकल्प नहीं लेते हैं, व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं, तो वो कैसे कार्तिक महीने में लाला लाली को अति प्रसन्न किस प्रकार से करें कि उनका लाला बड़ा ही प्रसन्न रहे। तो देखिए सर्वप्रथम आपको कुछ ना कुछ चीजों का संकल्प लेना होता है। संकल्प में तुलसी पूजन का आप संकल्प ले लें कि तुलसी पूजन आपको सुबह शाम करनी ही करनी है। और देखिए इसका आपका ये मतलब नहीं होता है कि यदि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप भोर में ही उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपने संकल्प नहीं लिया है, तो भी आप उठ सकते हो। आप उठ के जल्दी नहा लीजिए, भले ही आप व्रत नहीं कर रहे हो, आप कार्तिक स्नान का जो संकल्प है वो नहीं ले रहे हो, लेकिन आप फिर भी सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ जाने के बाद घर स्वच्छ कर लीजिए, प्रभु के पास में दीप प्रज्वलित करिए, तुलसी मैया के पास में दीपदान करिए, प्रज्वलित करिए और विधिवत पूजन करिए। और कार्तिक का जो महत्व होता है वो पुस्तक आप ले सकते हो, आप वो पढ़ सकते हो। देखिए ये जो व्रत करेंगे उनके लिए भी है, जो लोग व्रत नहीं करेंगे उनके लिए भी है। कल से जो अध्याय शुरू हो जाएंगे आप वो पढ़ सकते हो। और देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही, आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप शाम को पढ़ लीजिए। आप शाम को अगर 5:30 बजे मंदिर में आते हो, 5 बजे आते हो तो थोड़ा जल्दी आ जाइए, आप शाम को भी अध्याय पढ़ सकते हैं। फिर जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो दीपदान और तुलसी पूजन विधिवत करिए। तुलसी दान में, दीपदान में आपको आकाश का दीपक जो दान होता है आप उसका संकल्प ले सकते हो, मुख्य द्वार दहलीज पूजन का संकल्प ले सकते हो। आप क्या कहते हैं, आप ऐसी पीपल का पेड़ पे भी आप जो दीप, तो जी इस प्रकार से जो लोग संकल्प लेंगे वो भी पूजन अर्चन करेंगे और जो लोग नहीं लेंगे वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। बस पीपल के पेड़ पे भी जो आपको दीपक प्रज्वलित करना है वो इतवार वाले दिन नहीं करना है। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई सुझाव है तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।